हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं एनएसपी टेक्निकल। दोस्तों, सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये जो कि न्यूज़ आ रही है, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं। बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती है, अच्छा खासा पैसा अपनी सैलरी से कमाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टोरी है, स्टोरी क्या पूरी रियल कहानी है। एक बंदा बिहार का था जो कि वहाँ पर काम करने के लिए गया था। सेल्समैन था, जो कि दुकान थी एक बहुत बड़ी, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी वहाँ परचून की दुकान है, मॉल है, या फिर जो प्लम्बर की दुकानें होती हैं, या बहुत बड़े मार्केट पूरा होता है, वहाँ पर एक बड़ी बड़ी दुकान होती है। तो उसका कपिल जो था, उसने पूरी जिम्मेदारी उस आदमी को दिया था, जो कि रफ़ीक नाम था, बिहार का रहने वाला लड़का था। उसको पूरी जिम्मेदारी दिया था, और वो पूरा जो लेन देन जो भी पैसा था सारा कुछ वही देखता था दुकान का। अब वहाँ पर जितना भी सामान सेल होता था वो पूरा कैश रखता था, और महीने महीने में कभी कभी कपिल को देता था। लेकिन कपिल ने बोला कि 2-3 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आप पूरा जो सिस्टम था उनका, जो लेन देन था वो सब आके मैं हिसाब करूँगा, ऐसा बोल करके वो गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इतनी जिम्मेदारी होने के बाद कपिल ने भरोसा किया उस पर कि मेरा जो आमिल है, मेरा जो नौकर है, वो अच्छी तरह से काम करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है, तो आकर के मैं हिसाब लूँगा। और उसने क्या किया कि जो पैसा था उसने उनके साथ फ्रॉड किया। जो इंडियन आदमी था, उसने वहाँ पर जो भी पैसा था वो बैंक के जरिए भी नहीं भेजा, और ना ही वो किसी के थ्रू कैश भिजवाया। उसने हुंडी से अपने इंडिया पैसा भेजा, ताकि वो पकड़ ना जाए। ध्यान से समझना, वो उसने चालाकी किया कि मैं हुंडी हुंडी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वहाँ पर वो बंदा रहता था सऊदी में ही, सऊदी अरब में अगर कोई दूसरा बंदा रहता, उसको ज़रूरत है वहाँ पर पैसे की, तो वो वहाँ पर रियाल दे देता था, और वो फ़ोन कर देता था घर पर इंडिया में कि इस बंदे के घर में जा कर के इतना पैसे दे दो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब आप समझ गए, हुंडी का मतलब ये होता है उसमें कोई डिटेल नहीं होती, और ना ही उसमें कोई बैंक रिकॉर्ड आता है, ना ही बैंक का कोई चार्ज लगता है। अगर आप सऊदी से पैसे भेजते हैं तो उसमें बैंक में चार्ज कटता है, तो वो चार्ज भी बच जाता है। अब हुंडी से आप भेजते हैं, तो ये इस तरह से फ्रॉडगिरी से पैसे भेजा ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे। इसने लगभग 2 करोड़ रुपए अपने घर भेज दिया। वो कपिल के साथ इसने फ्रॉडगिरी किया। और वहाँ पर ये क्या किया कि जब वो कपिल आया तो कुछ दिन बाद ये छुट्टी लगवा के घर चला आया। घर आने के बाद इसको लगा कि मैं तो अब इंडिया आ गया, अब पकड़ भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कभी सोच भी मत लेना। कोई भी आदमी हो अगर सऊदी अरब में जाता है एक बार, तो उसका रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन उसके घर तक की डिटेल भी रहती है। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल कभी ख्याल भी आए तो भूल कर भी ऐसी गलती मत कर देना। क्योंकि अभी जो अपडेट आप मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये बंदा था बिहार का रहने वाला, कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ये था, इसका नाम था रफ़ीक। ये जाकर के वहाँ सेल्समैनी का काम करता था। जो कि कपिल था इनका, वो बहुत भरोसा इन पे किया और पूरी मार्केट उनके अंडर में कर दिया कि पूरा लेन देन करिए। और इसने उनके साथ फ्रॉडगिरी किया। लगभग 2 करोड़ रुपए इसने पूरा अपने इंडिया भेज दिया हुंडी के थ्रू। और जब ये छुट्टी में भाग आया, 3 महीने तक ये बिहार में छिपा रहा। इसको ऐसा लगा कि मैं अब इंडिया आ गया, अब नहीं पकड़ जाऊंगा। लेकिन इसका जो कपिल था, पासपोर्ट तो उसके पास पूरा था ही पहले से, वीज़ा पूरा रिकॉर्ड था। उसने कपिल ने वहाँ पर एम्बेसी में गया, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन किया, उनकी मदद ली। मदद लेने के बाद इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर उनको कांटेक्ट किया। पूरा डिटेल पासपोर्ट में तो रहता ही है। आप बताइए, जब पासपोर्ट बनता है, पूरा आपका आधार कार्ड, पूरा आपका आईडी प्रूफ लगता है, फ़ोटो लगता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पूरा पुलिस स्टेशन भी रहता है, सब कुछ ऐड होता है पासपोर्ट बनने का टाइम। जब पुलिस ने वहाँ पर, एम्बेसी ने वहाँ पर डिटेल निकाला, तो इसका पूरा एड्रेस निकाला। और यहाँ से जब इसको पकड़ा गया, उसके बाद ढूंढने लगी पुलिस, 3 महीने बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप सोचिए अभी क्या होगा इसका। 3 महीने में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि बहुत दिनों की पहले की न्यूज़ है ये, लगभग जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम की बात है। तो अभी न्यूज़ में आ रहा था कि इसी को अभी पकड़ा गया है। लगभग ये काफ़ी दिनों से गायब था, इसको अभी पर अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पैसा जो कैसे देता है या नहीं देता है, क्योंकि बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से फ्रॉडगिरी करते हैं। अब आप बताइए, इंडिया का नाम वहाँ पर ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कमाने के लिए जाते हैं सऊदी अरब में, लेकिन वहाँ पर इंडियन को बहुत अहमियत देते हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, वो लोग जानते हैं कि इंडियन लोगों को कितना वहाँ पर पसंद किया जाता है। आप बताइए कि एक बंदा इस तरह का काम करके आया है कि वहाँ पर जो सऊदी अरब
के लोग हैं, अब वो दूसरे सऊदी से बताएगा, वो तीसरे से बताएगा, चौथे से बताएगा, इस तरह में अब इंडिया का नाम खराब होगा। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके मन में कैसे, उनके जो भावनाएं होंगी वो कैसे लोग सोचेंगे। तो इस तरह से गंदा काम मत कीजिए, अपनी मेहनत से कमाइए, अपने मेहनत की सैलरी से अपने इंडिया अपना पैसा भेजिए। इस तरह की फ्रॉडगिरी करने से क्या आपको मिलेगा, आपकी डिटेल निकल आएगी, पूरा रिकॉर्ड आपका वहाँ पर ऑनलाइन रहता है। आप सोच रहे होंगे मैं भाग जाऊँगा, नहीं पकड़ पाएंगे कोई भी, ऐसा कभी सोचकर भी गलती मत कर देना, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर आपके साथ वहाँ का जो कानून है, आप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आपको कानून के मुताबिक वहाँ पर आपको सज़ा भी मिल जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है कि आपको गवर्नमेंट वहाँ के जो रूल है, रेगुलेशन है, वो जबकि वो अपने खुद की सऊदी के नागरिक को नहीं बख्शते हैं, तो आप तो एक विदेशी हैं। अगर आप वहाँ के कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई इस तरह की करते हैं तो आपको कानून के तहत ही काम, वहाँ पर जो सज़ा होगी वो आपको भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की गलती कभी सोचकर भी मत करिए, अपने इंडिया का नाम खराब न करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, उनके मन में ऐसा कोई सऊदी के अंदर ये विचार ना आए कि यहाँ पर जो इंडियन है वो लोग इस तरह का काम कर देते हैं। बहुत सारे लोग सऊदी अरब में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखिए वहाँ पर इंडिया की अहमियत बहुत है। ये जो एक सऊदी अरब के जो लोग, कई अगर 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 2 बंगाली, 2 नेपाली, 2 पाकिस्तानी और 2 इंडियन खड़े हैं, अगर उसमें से सऊदी अरब के आमिल या नौकरी की ज़रूरत है तो वो पहले इंडियन आदमी को ही चूज करता है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा होता है कि इंडियन आदमी मेहनती है, ईमानदार है और इस तरह का काम वो कभी नहीं करेगा। वो आपके अंदर ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ हम इंडियन हैं। तो इस तरह की आप कोई भी गंदगी या कोई भी इस तरह की वहाँ पर नफरत न फैलाएं, इस तरह का कोई काम ना करें कि हमारे इंडिया का नाम बदनाम हो। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह से जाएँ तो फंसे ना वहाँ पर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।